सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। साधु खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार, आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। जो सुहाना चम चम चांदी के, दम 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 के ये दरबार। ताजी सुहाना चम चम चांदी के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चामी के, मंत्री चामी के, चमकी रहे से ना सरकार। राजा चामी के, मंत्री चामी के, चमक रहे से ना सरकार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे से ना सरकार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे से ना सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज। हमारे मुल्क विजयनगर रियासत के आला दीवान महामंत्री विकराल सिंह सबसे पहले इन कंचनियों को इनका इनाम देकर दरबार शाखानुसार इन्हें रुखसत किया जाए, ताकि राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जा सके। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति
इनका उचित पुरस्कार देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। महाराज के हुक्म की तामील हो। कर चलियो, एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी के कहने को अनुसार शाही खजाने से अपना अपना उचित इनाम लो और महाराज को आज आप करते हुए आपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विकराल सिंह, आज मैं अपने इस विजयनगर रियासत की प्रजा के विषय में तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। और आए मंत्री विकराल सिंह, समाचार क्या आया? आए मंत्री विकराल सिंह और समाचार क्या याद? और प्रजा, ये प्रजा है किस तौर से और बदलाव हो तत्काल? मेरे तानवी सम्राट, यदि आज दरबारी खास आप इस विजयनगर की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सुनिए राजन, ये आपकी प्रजा किस हाल में है और प्रजा के क्या समाचार है। और इस समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम से और करती जय जयकार। ये विजयनगर की प्रजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। यहाँ का बच्चा
इतना वफादार है राजन कि आपके एक इशारे पर अपना सर कलम कराने को तैयार। महामंत्री विकराल सिंह, मुझे भरोसा और विश्वास है कि जब तक तुम महामंत्री के पद पर कायम रहो तब तक हमारी इस प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं होने पाएगी। और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी प्रजा और हमारा राज्य हमेशा खुशहाल रहे। इसीलिए महामंत्री विकराल सिंह, इसीलिए कहा गया है कि मेरे शासन काल में बरसे सदा लक्ष्मी, हर बसर खुशहाल हो, ना रहे कोई कमी। चोर बदमारी दगाबाजी और फरेबी फंद का जिक्र तो बिल्कुल न हो इस राज में दुख दंड का। बिल्कुल ठीक कहते हैं धर्मावतार, आपकी बात बिल्कुल ठीक है राजन। महामंत्री विकराल सिंह, आज मैं तुम्हारी बातों को सुनकर खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूं। मेरे दानवीर सम्राट, आप चिंता मत करें। जब तक आपके इस राज्य में आपका यह वफादार महामंत्री विकराल सिंह है, आपको चिंता और फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। महामंत्री विकराल सिंह, अपना स्थान ग्रहण करो। हमारी सेना के सेना नायक सिपे सालार सेनापति प्रशांत एक सिपाही का देश की आन बान शान के लिए उसका क्या फर्ज बनता है। मेरे दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सत्य सिपाही का क्या फर्ज होता है। गौरतलब हो राजन कि फर्ज पहला इनायत है माता पिता। फर्ज पहला इनायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, तीसरा फर्ज है अरे सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दूं कुर्बान तन। दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सत्य सिपाही का यही फर्ज होता है, जो देश यान बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए मर मिटे, परंतु देश पर आंच और धब्बा ना ले पाए। यही फर्ज होता है महाराज। शाबाश मेरे बहादुर शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम जैसे बहादुर सिपाही जब तक हमारी सीमा और सेना में कायम है तब तक कोई भी दुश्मन अरे आने की बात तो दूर रही बल्कि आंख उठाकर नहीं दे सकते। सेनापति प्रशांत, मुझे भरोसा और विश्वास है। सेनापति प्रशांत, अपना उचित स्थान ग्रहण करो। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, आज इस भरे दरबार में तुम लोगों से कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बातों को ध्यान से सुनो। हम अपने इस विजयनगर रियासत के दो हकदार हैं, एक मैं खुद, दूसरी हमारी बहन पद्मा, जो हमारी बहन पद्मा हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है। इसीलिए महामंत्री विकराल सिंह, इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत बहन पद्मा के नाम वसीयत कर दिया था, ताकि कभी मैं उसे अपनी सौतेली बहन न समझ सकूं। फिर भी उसे मैं अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार और दुलार करता हूं, लेकिन फिर भी ना जाने कारण क्या है, हमारी बहन पद्मा कुछ न कुछ खपा ही रहती है।
और इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे एक उलझन सी बनी रहती है। मेरे दानवीर सम्राट, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बहन पद्मा आपकी सौतेली बहन है, यही सोचकर बड़े महाराज ने ये वसीयत पद्मा के नाम किया कि कहीं आप पद्मा को सौतेली बहन समझकर उनके साथ सौतेला व्यवहार न कर सके। लेकिन महाराज, आप अपनी बहन पद्मा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं, तो इसमें चिंता का विषय क्या है? इसमें चिंता की क्या बात थी? महामंत्री विकराल सिंह, तुम जानना चाहते हो कि मुझे उलझन किस बात की रहती है? किस बात की उलझन है राजन? किस बात की उलझन? और उलझने है इस बात की, और कहना चाहूं आज। उलझने है इस बात की, और कहना चाहूं आज। और बहने मेरी कई दिनों से रहती क्यों ना रात। बहने मेरी कई दिनों से रहती क्यों ना रात। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पद्मा की नाराजगी का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण ये है राजन, गौरतलब हो राजन। और महाराज इस राज की है पद्मा हकदार। महाराज इस राज की है पद्मा हकदार, और शायद अब वो चाहती है अपना अधिकार। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी नाराजगी का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वो इस राज को अपनाना चाहती हो, अपना हक मांगना चाहती। महामंत्री विकराल सिंह, कहियो द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज राजमहल से चलकर राज दरबार में राजकुमारी पद्मा जी आना चाहती हैं, क्या हुक्म है? ठीक है द्वारपाल, जाओ हमारी बहन पद्मा को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। नमस्ते बहन, नमस्ते। कहिए बहन, आखिर आज अचानक कौन सा ऐसा खास काम पड़ गया जो दरबार खास तक आना पड़ा? आपसे कुछ कहने के लिए आए हो। शौक से कहो मेरी गुड़िया, आखिर कहना क्या चाहती हो? सुनिए भैया, हमारे यही है दिल में भाई, हमारे यही है बिगड़ी उस वसीयत पे अब गौर फरमाइए। राज करने के काबिल
हो मैं हो गई राजपोशी अभी मेरी करवाइए। जानता हूँ बहने इस वसीयत को मैं दूर रंजो अलम दिल से कर दीजिए। राज आधे की हकदार हो तुम बहने, पाकुसी राज आधा ये ले लीजिए। भैया नाम मेरे रियासत जब पूरी है ये नाम मेरे रियासत जब पूरी है ये किस लिए कर रहे आप इनकार। राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम आपका कुछ नहीं इसमें अधिकार है। नारी तख्त पर बैठ और शासन करे ये रियाया को होगा गवारा नहीं। हो के खामोश पद्मा और जुबा रोक लो, मांगना हक दोबारा कभी तुम नहीं। ठहर जाती हूँ मैं इस भले दरबार से ठहर जाते भले दरबार से मांगने हम दोबारा नहीं आओगे। आज की इस घड़े सोच लो तुम अपना हक तुमसे लेकर के दिखलाऊंगी। लेकिन भैया जब ये रियासत पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हैं? बहन पद्मा, आज तुमने सही मुझसे पूछा और तुम ये चीज जानती भी नहीं हो कि तुम हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन हो। इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत तुम्हारे नाम वसीयत कर दिया था कि ताकि कभी मैं तुम्हें अपनी सौतेली बहन न समझ सकूं। लेकिन आज इसका मतलब ये नहीं कि तुम विजयनगर रियासत के सिंहासन बैठकर राज करो और मैं जंगलों की खाक छानूं। अगर तुम्हें लेना है तो शौक से आधी रियासत ले सकती हो बहन। नहीं भैया, मुझे पूरी रियासत चाहिए क्योंकि ये रियासत मेरे नाम है। नहीं, अगर तुम्हें लेना है तो शौक से आधी रियासत मैं देने को तैयार हूँ, अन्यथा तुम्हें द्वारपालों के द्वारा खिंचवाकर राज दरबार से बाहर करवा दूंगा। मुझे अपना हक कैसी मांगने से नहीं मिलेगा। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, देखा तुम लोगों ने पद्मा के तेवर को। कोई तदबीर मंत्री जी जल्दी करो, कोई तदबीर। मंत्री जी जल्दी करो, रास्ते मेरी इसकी सफाया करो। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, खार हमसीर है जा सफाया करो। जरूर राजन, तो आपका हुक्म है मेरे सर आंखों पर, आपका हुक्म
आप चिंता नहीं करिए बेकार में, जा रहा हूँ अभी, जा रहा हूँ अभी, मैं मिटा दूंगा पद्मा को संसार से। महामंत्री विकराल सिंह ये हाथ में खंजर लेकर इस तरह आवेश में कहा जा रहे हैं। प्रधान, तुमने सुना नहीं, महाराज के हुक्म का पालन करने और पद्मा का नामोनिशान। नहीं विकराल सिंह, महाराज आप सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी नादानी क्यों कर रहे हैं राजा? महाराज तो आप अच्छी तरह से है नृप जानते, आप अच्छी तरह से है नृप जानते, पद्मा शाही हुकूमत की हकदार है, कत्ल करना भी ऐसा वाजिब नहीं, क्योंकि हम सीरियुना गुनहगार है। कत्ल महाराज मानता हूं कि राजकुमारी पद्मा आपके रास्ते का रोड़ा है, परंतु महाराज राजकुमारी पद्मा को रास्ते से हटाने का मतलब यह नहीं है कि राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। महाराज अगर आप राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो आपसे मेरी एक सलाह है राजन। महाराज आप कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर दीजिए। महाराज जब राजकुमारी पद्मा का ब्याह हो जाएगा वो किसी दूसरे हुकूमत की हुक्मरानी बन जाएगी, तब इस ताजो तख्त को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएगी। महाराज सेनापति प्रधान, चलो मैंने मान लिया कि महाराज ने पद्मा के लिए अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देखकर पद्मा का विवाह कर दिया, लेकिन विवाह होने के बाद भी अगर पद्मा राज्य अपनाने की जिद नहीं छोड़ती फिर क्या होगा? महामंत्री विकराल सिंह, अगर शादी के बाद ही राजकुमारी पद्मा ये राज लेने की हट नहीं छोड़ती तो फिर आप लोगों के दिल में जो आए सो करना हम नहीं रोकेंगे। राजन, जो कार्य कल करना है उसे आज कर देने में ही बेहतरी, इसलिए मुझे मान। कहिए द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? राजन, आज राजमहल से चलकर राज दरबार आपके बेटे परवीन आना चाहते हैं, क्या इजाजत है राजन? ठीक है द्वारपाल, जाओ हमारे बेटे राजकुमार प्रवीण को सुरक्षा के साथ दरबार तक लाया जाए। पिताजी, आज ये आपका बेटा प्रवीण एक छोटी सी आरजू लेकर आपके पास आया। अगर आज तुम्हारी इजाजत हो तो उस आरजू को आपके समक्ष पेश करूं। इजाजत है बेटा, शौक से कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? आरजू, अरे आरजू छोटी पिताजी लाल की सुन ली, ये आरजू
पिताजी लाल की सुन लीजिए, खेलने आखेट जाऊं आज्ञा मुझको दीजिए। हाँ पिताजी, मेरे मन में इच्छा है कि मैं राजमहल से कुछ दूर जाऊं, जंगलों की तरफ शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में शिकार खेलने की तमन्ना जाग उठी है तो साथ से जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि सूरज होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि सूर्य अस्त होने से पहले मैं अपने राजमहल वापस आ जाऊंगा। लेकिन पिताजी, मैं चाहता हूँ कि दरबार का एक सिपाही मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक है बेटा, इजाजत है। तुम्हें 1 2 3 4 जितने सिपाही की जरूरत है शौक से ले सकते हो। चुन्नीलाल, आओ आओ हमारे साथ चलो, क्योंकि पिताजी से मैंने आदेश लेकर हम दोनों मिलकर जंगलों की तरफ आखेट खेलने चलेंगे। आओ मेरे साथ। हमारे लिए क्या युवराज आदेश है? सिंह, तुम्हें जब तक मैं ना हुक्म दूं कोई गलत कदम तुम्हें नहीं है उठाना। रही बात सेनापति प्रशांत की, इनकी बातों का हम सोच समझकर फैसला लेंगे। द्वारपाल, आज का राज दरबार इसी जगह से समाप्त किया जाता है। जी राजन, जैसा आपका हुक्म।